सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, अनेकों वीडियो में मैंने अपने बारे में चर्चा की है, काल पुरुष। लेकिन काल पुरुष के बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि काल पुरुष हैं कौन और काल पुरुष करना क्या चाहते हैं और काल पुरुष का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है काल पुरुष का। और इतना आप लोग ये याद रखना, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान ही क्यों ना हो, जो मर्जी हो, मेरे लिए सभी बराबर हैं। मैं सबको एक ही दृष्टि से देखता हूं, वो है दया की दृष्टि। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि चाहे आप लोग अपनी डायरी में नोट कर लो लाइफ टाइम के लिए, आज मैं अपने बारे में जो बताने जा रहा हूं वैसा ही मिलूंगा जब तक इस पृथ्वी पर रहूंगा। इसलिए मैं ये वचनबद्ध हूं अपने गुरु से। जिस दिन जो इंसान अपने गुरु को समर्पण कर देता है, गुरु की आज्ञा का अवहेलना नहीं करता है, वही इंसान आपको वचन दे सकता है और वही इंसान अपने वचन पर कायम रह सकता है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं कि काल पुरुष कौन है। काल पुरुष एक शिवगण है। काल पुरुष कोई भगवान नहीं है, ना ही कोई देवी है, ना ही कोई देवता है। काल पुरुष एक राक्षस है, ये सत्य है। क्योंकि एक ब्राह्मण की उपाधि इनको मिली थी। ये एक ऐसी दैविक शक्ति थे, एक ऐसे देवता थे कि जो स्वयं धर्म राज्य के साम्राज्य में धर्म और अधर्म का फैसला लिखते थे। सुनाने वाला फैसला कोई और था, लेकिन इनका काम था फैसला लिखना। लेकिन किसी गलती की वजह से, किसी कारण के वश इनको श्राप दिया गया धर्म गुरु के द्वारा। जिस प्रकार श्री त्रिलोक भारती जी हैं, सर्वश्रेष्ठ गुरु, महान गुरु, जिन्होंने एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया इस पृथ्वी पर ज्ञान हासिल करने के लिए और अपने मूल रूप, अपने मूल स्वरूप को पाने के लिए। श्री त्रिलोक भारती जी शिव के अवतार हैं, स्वयं शिव हैं, लेकिन पृथ्वी पर आकर एक नया स्वरूप, एक नया शरीर, एक नया आकार मिलने से इनका नाम बदल गया, श्री त्रिलोक भारती जी है, जो आज गुरु स्वरूप में है, एक महान गुरु स्वरूप में। इसी प्रकार के देवी देवताओं के भी सर्वश्रेष्ठ गुरु होते हैं। स्वयं गुरु दधीची ने मुझे श्राप दिया कि आज से ही तुम राक्षस बन जाओ, और मैं राक्षस बनकर पूरे ब्रह्मांड में भटकता रहा। मेरे मुक्ति का मार्ग मुझे नहीं मिल रहा था। अधर्म का मार्ग पर चलकर बुरे कर्म करते करते, राक्षसी जीवन जीते जीते एक ब्राह्मण व्याकुल हो चुका था। लेकिन भक्ति साथ के साथ करता रहता था, शिव की भक्ति। मुझे ये पता था कि शिव ही मुझे वो दे सकते हैं जिसकी मुझे आवश्यकता है। जिस प्रकार श्री त्रिलोक भारती जी ने शिव की भक्ति करके स्वयं को पहचान सके कि मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव का अवतार हूं, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं शिव का अवतार हूं। ज्ञानी पुरुष जो होता है वो कभी अपने आप को भगवान नहीं कहता है। तो श्री त्रिलोक भारती जी इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ गुरु, महान गुरु की उपस्थिति इस कलयुग में अपनी शक्तियों के माध्यम से तब भी दिए थे और अब भी दे रहे हैं। उसी प्रकार ही जब मैं राक्षस बनकर भटकता रहा और शिव की तपस्या करता रहा, तो एक समय ऐसा आया कि शिव की भक्ति
मेरे जीवन में मेरे काम आई। शिव प्रकट हो गए मेरे समक्ष और मुझसे वरदान मांगने को कहा। वरदान का मैं क्या करता? मुझे ये ज्ञात था कि मैं अपनी सजा भुगत रहा हूं। एक ब्राह्मण के पद पर बैठकर धर्म और अधर्म का फैसला लिखा करता था, फैसला लिखा करता था। लेकिन आज राक्षस बन के भटक रहा हूं। तो मुझे चाहिए था, तो क्या चाहिए था? मेरी मुक्ति भी हो सकती थी। मैं वापस अपने उस पद पर भी जाकर बैठ सकता था जो मेरा मूल रूप था, मेरा मूल स्वरूप था, एक ब्राह्मण का। लेकिन मैंने शिव के अंदर सत्य देखा। सत्य का मतलब मैंने शिव का वो स्वरूप देखा जो बहुत ही विकराल, बहुत ही विशाल, अपने आप में इतना तेज, इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा थी जिसके आगे कोई नहीं टिक सकता। शिव ने मुझे अपने उस रूप का आभास करवाया और मेरे मन में पहले से ही ये चल रहा था कि मुझे अपना उद्धार करवाना है, मुझे इस राक्षस जीवन से मुक्ति पाना है। लेकिन शिव का ये स्वरूप देखकर मेरे समझ में आ गया कि मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है, मुझे शिव के शरण की आवश्यकता है। और मैंने वरदान स्वरूप में शिव से यही मांगा कि मुझे अगर आप दे सकते हो तो अपनी शरण दो। मुझे मेरे शरीर के आकार से कोई मतलब नहीं, मेरा स्वरूप से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं इस और स्वरूप का, आकार का क्या करूंगा? एक ब्राह्मण बन के उस राजपाट में किसी के अधीन रह के क्या करूंगा? मैं आपके अधीन होना चाहता हूं, मैं आपके शरण में आना चाहता हूं। अगर आप मुझे दे सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ मुझे आपकी शरण चाहिए, अन्यथा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। शिव ने मुझे आशीर्वाद दिया कि हाँ, आ जाओ, मेरे साथ चलो, आज से तुम मेरे परिवार में शामिल हो जाओ, आज से तुम बालक स्वरूप मेरे शरण में रहोगे। तब जाकर मैं एक राक्षस से शिवगढ़ बना। शिवगढ़ शिव की संतान होती है। तो एक तुच्छ शिव की संतान हूं जो एक नालायक था। आज उस शिव ने उस नालायक संतान को एक लायक संतान बना दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर एक काल पुरुष का नाम दिया जो पूरी दुनिया में विख्यात होगा, जो शिव युग की स्थापना करेगा। लेकिन आपको मैं ये बताने जा रहा था कि मेरा स्वभाव कैसा है। ये तो मैंने बता दिया कि मैं कौन हूं, काल पुरुष कौन है। ये असली सच्चाई है एक काल पुरुष की। काल पुरुष ना कोई देवी देवता है, ना कोई भगवान है। काल पुरुष स्वयं एक राक्षस है, एक ऐसा विशालकाय राक्षस जो चाहे तो कलयुग को अभी साथ के साथ परास्त कर सकता है, कलयुग का अंत भी कर सकता है, क्योंकि इस राक्षस के साथ स्वयं महाकाल की शक्तियां हैं। लेकिन आप लोग जानते हो, ब्रह्मलेख कभी मिटता नहीं है। तो सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है और ब्रह्मा जी ने ये लिख दिया है कि इस युग में इस प्रकार की दैविक शक्तियां अपनी उपस्थिति दे देंगी और इस प्रकार के ऐसे ऐसे कार्य करेंगी धर्म की स्थापना के लिए और इस युग को बदलने के लिए। जो युग का राजा है उसका अंत करने के लिए ये देवी देवता आएंगे। तो ब्रह्मलेख को कभी कोई मिटा नहीं सकता।
तो इन नियमों का खंडन करने का मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। दुनिया को बदलने का सामर्थ्य मेरे अंदर है, इसलिए मैं कलयुग को भी रोकूंगा और दुनिया को भी बदलूंगा। सत्य सनातन धर्म की स्थापना करूंगा, एक नवे युग का निर्माण करूंगा जिसका नाम होगा शिव युग, जिसके अंदर सभी अन्य धर्म भी आएंगे सत्य सनातन धर्म के अंतर्गत ही। इसी कार्य के लिए मैं आया हूं। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि मैं कोई भगवान नहीं हूं। मेरी छवि क्या है आप लोगों ने देखी नहीं है। काल पुरुष बनकर इस दुनिया में आया हूं और काल पुरुष एक संहारक स्वरूप में इस अधर्मियों के लिए अपनी उपस्थिति दिया है, चाहे कोई इंसान हो चाहे कोई शैतान हो। लेकिन इतना आप लोग याद रखो, यही काल पुरुष आपको सत्य का मार्ग दिखा रहा है। किस लिए दिखा रहा है? क्यों इतना बार बार आपको ये प्रेरित करता है, बोलता है कि आप लोग सत्य के मार्ग पर चलो? क्या ये काल पुरुष का कोई स्वार्थ है? काल पुरुष को कोई साम्राज्य बढ़ाना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काल पुरुष एक साधारण मानव है। ये हर कल्कि को जगाना चाहता है, हर एक इंसान के अंदर। सभी लोग ये जानते हो अच्छी तरह, विष्णु ही पालन करता है। हम इंसानों को, जीव जंतु प्राणियों को विष्णु ही कर्मों के अनुसार सुख सुविधा से लेकर और उसके कर्मों के दंड तक सिर्फ विष्णु ही देते हैं। हमने जैसा कर्म किया है उस प्रकार का दंड विष्णु ही देते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो हमें विष्णु अगले जन्म में अच्छा बनाकर भेजेंगे। बुरे कर्म करेंगे तो यही प्रेत आत्मा बनकर भटकती रहेंगे और सजा के लिए अन्य किसी न किसी की ड्यूटी लगा देंगे। इस व्यक्ति ने ये कर्म किया है, इसको इस प्रकार की सजा दो। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कल की हर एक इंसान के अंदर रहते हैं। विष्णु की शक्ति हर एक इंसान के अंदर रहती है। जिसको सिर्फ मुक्ति पाना है वो विष्णु की भक्ति करे, जिसको मोक्ष पाना है वो शिव की भक्ति करे, और जिसको कलयुग की शरण में रहना है वो अधर्म का कार्य करे। अधर्म के कार्य में अनेकों प्रकार से कार्य किए जाते हैं, और जो अधर्म का कार्य करेगा, तो बस संकेत स्वरूप में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अब तक अधर्म के काम करने वालों की खैर थी, लेकिन अब खैर है नहीं, क्योंकि काल पुरुष आ चुके हैं। चाहे वो कोई भी इंसान व्यक्ति हो, अधर्म के कार्य करने वालों को सजा काल पुरुष देंगे। अब ना तो कोई भगवान देंगे, ना ही कोई देवी देवता देंगे। शिव युग की स्थापना करने के लिए शिव ने एक राक्षस ही, एक शिवगण ही इस पृथ्वी पर भेजा है, काल पुरुष के स्वरूप में, जो एक इंसान के स्वरूप में है। ये कोई भगवान नहीं है, एक साधारण मानव, साधारण इंसान है, लेकिन इसके पास जो शक्तियां हैं वो दिव्य शक्तियां हैं, महाकाल की शक्तियां हैं। ये एक कार्यरत शरीर है, और काल पुरुष का जो कार्यरत शरीर है सिर्फ ये कर्म करेगा। कर्म इसका सिर्फ भक्ति का है। ये कहीं पर भी जाएगा नहीं, कहीं पर भी आएगा ही नहीं, लेकिन अधर्म को परास्त करेगा, क्योंकि भक्ति ये स्वयं करेगा। दिव्य शक्तियां जहां आवश्यकता होंगी वहां संहार के लिए पहुंच जाएंगी। इसको किसी को भी मृत्यु दंड देने के लिए उसके निकट जाने की आवश्यकता भी नहीं है। काल पुरुष के इस प्रकार के कार्य हैं। लेकिन ये आपको बता दिया मैं कि काल पुरुष के कार्य किस प्रकार के हैं। अधर्मियों का अंत करना ही यही काल पुरुष का असली कार्य है। लेकिन यही काल पुरुष क्या चाहता है?
इसके मन में क्या चलता है, दुनिया वालों के लिए, सभी प्रकार के जीव जंतु, इंसानों, प्राणियों के लिए इसके मन में क्या चलता है, इसकी सोच क्या है। इसी के अंदर ही काल पुरुष की छवि आपको नजर आएगी। आपके समझ में आएगा कि काल पुरुष कौन है, क्या करना चाहते हैं, कैसे हैं। काल पुरुष ही एक गुरु स्वरूप में आप लोगों को मिल रहे हैं। जितने भी इंसान हैं, अगर कोई भी इंसान काल पुरुष को अपना गुरु स्वीकार करता है तो काल पुरुष इतने नरम दिल के, इतने नरम स्वभाव के, इतने स्वाभाविक हैं कि जो काल पुरुष को गुरु स्वीकार करता है, अगर कोई गलती भी करता है तो उसको माफ करते रहते हैं, उसको कभी सजा नहीं देते हैं। सांसारिक गुरुओं की तरह स्वार्थ भाव नहीं रखते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी भी दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये छवि है काल पुरुष की, और ये इसी प्रकार ही जब तक ये जीवित रहेंगे यही छवि रहेगी। कभी भी काल पुरुष अपने भक्तों से रुष्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि काल पुरुष भक्तों से रुष्ट नहीं होंगे, मतलब ये कि जो काल पुरुष का महत्व समझेगा वो काल पुरुष को काल पुरुष के नाम से संबोधन नहीं करेगा। काल पुरुष सिर्फ पृथ्वी पर आए हैं अधर्मियों का संहार करने के लिए, पापियों का उद्धार करने के लिए, राक्षसों को खत्म करने के लिए, इस दुनिया से बुराइयों को नष्ट करने के लिए। काल पुरुष नाम है अधर्मियों के लिए, इंसानों के लिए नहीं है। जितने भी इस पृथ्वी पर इंसान हैं उनके लिए मैं काल पुरुष नहीं हूं, उनके लिए मैं एक गुरु हूं। और गुरु एक ऐसा गुरु होता है जो शिष्य को अपने बालक से ज्यादा महत्व देता है, अपने पुत्र से भी ज्यादा महत्व देता है एक शिष्य को। अगर शिष्य गलती भी करता है तो जो सच्चा गुरु होता है, जो अध्यात्म का गुरु होता है, वो हमेशा यही कोशिश करता है कि समय अनुसार इसको एक ना एक दिन सत्य दिखाकर ही रहूंगा, मतलब इसका जीवन बदल कर ही रहूंगा। गुरु की सिर्फ यही सोच होती है। तो मेरी सिर्फ यही सोच है कि एक अधर्मी को भी मैं सत्य के मार्ग पर वापस लाना चाहता हूं, एक पापी को भी पाप कर्मों से मुक्त करना चाहता हूं, शिव कौन है ये दिखाना चाहता हूं। दुनिया में आए हैं तो हमें कर्म क्या करना है ये बताना चाहता हूं। इसीलिए मैं आप लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि स्वयं की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति होती है, और जब हम सर्वश्रेष्ठ भक्ति करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ देवी और देवता की प्राप्ति करते हैं। स्वयं की ही भक्ति में ही वो सामर्थ्य होता है कि हम स्वयं को भी पहचान सकते हैं, हम कौन हैं, हमने कर्म क्या किए हैं, अपने जीवन की जो भी समस्याएं हैं उससे बाहर भी निकल सकते हैं। सिर्फ स्वयं की भक्ति के अंदर ही ये सामर्थ्य है। ये काल पुरुष आपको एक गुरु स्वरूप में भी मिल रहा है, जिसका नाम है प्रमोद जी, संत प्रमोद जी। जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, सभी इंसानों के लिए मैं कभी नहीं बदलूंगा, क्योंकि मैं एक शिवगढ़ हूं।
ये मेरा वचन है आप लोगों को, काल पुरुष का वचन है। यह धर्मियों के लिए काल पुरुष ही रहेंगे, कभी नहीं बदलेंगे, और इंसानों के लिए एक गुरु ही रहेंगे, कभी नहीं बदलेंगे। इतना आप याद रखना। तो मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। युग परिवर्तन शुरू हो चुका है और सारा युग परिवर्तन मेरे द्वारा ही होगा। शिव युग की स्थापना मेरे द्वारा ही होगी। अगर कोई भी इंसान इस शिव युग में प्रवेश करना चाहता है, 3.5 साल 4 साल के बाद शिव युग आने वाला है। अभी तो शिव युग की स्थापना के लिए कार्य चल रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शिव युग शुरू हो चुका है। अभी शिव युग आया नहीं है, शिव युग की स्थापना नहीं हुई है, लेकिन 2027 से 28 के बीच में शिव युग आ चुका होगा और 2028 से 29 के बीच में शिव युग की स्थापना हो जाएगी। मतलब ये है कि जो इंसान मुझे गुरु स्वीकार कर लेगा या मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेगा, श्री त्रिलोक भारती जी को गुरु स्वीकार कर लेगा, सिर्फ वही इंसान, सिर्फ वही व्यक्ति शिव युग में प्रवेश करेगा। मतलब 2027 तक वही इंसान पहुंचेगा और 2027 तक जो इंसान पहुंच गया तो 2028 और 29 के बीच में शिव युग की स्थापना होगी और शिव युग की जब स्थापना होगी तो जल प्रलय होगा, जिसको हम महाप्रलय के नाम से भी संबोधन कर सकते हैं। उस वक्त उन्हीं व्यक्तियों की, उन्हीं इंसानों के प्राणों की सुरक्षा हो सकती है। वही इंसान बच सकते हैं जो असली शिव भक्त होंगे। वही इस महाप्रलय में बच पाएंगे और वही शिव युग में प्रवेश कर पाएंगे। यही दिन निर्धारण है। जुलाई की गुरु पूर्णिमा का ही दिन होगा जिस दिन शिव युग की स्थापना होगी। वो जुलाई की गुरु पूर्णिमा 2028 से 2029 के बीच में ही आएगी और वही समय है महाप्रलय का। महाप्रलय समाप्त होने के बाद जुलाई की गुरु पूर्णिमा पर ही शिव युग का आगमन होगा, जिसमें ये इंसान, ये जीव जंतु प्राणी वही शेष बचेंगे जो शिव भक्त होंगे, असली वाले वही शिव युग में प्रवेश करेंगे। तो आपकी इच्छा है, अवसर हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को मिल रहा है। एक काल पुरुष के माध्यम से शिव स्वयं आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि अधर्म का कार्य करने के बाद भी, पाप कर्म करने के बाद भी एक लास्ट आखिरी अवसर इन जीव जंतु प्राणियों सभी को मिल रहा है। जो शिव भक्त असली बनेगा वही शिव युग में प्रवेश करेगा और काल पुरुष अपने साथ शिव युग के मेन द्वार तक छोड़ के आएंगे। एक एक इंसान को, एक एक व्यक्ति को शिवगढ़ के माध्यम से अनेकों शिवगढ़ की उपस्थिति हो चुकी है इस दुनिया में। और आज जुलाई के महीने में गुरु पूर्णिमा पर 2025, ये आप तारीख नोट कर लो कि 2025 की जुलाई की गुरु पूर्णिमा पर शिव युग का आरंभ हो रहा है। आरंभ होने का मतलब शिव युग के नियमों का पालन पूरी दुनिया को करवाया जाएगा और जो इन नियमों के खिलाफ जाएगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा।
वो मृत्युदंड किसी भी प्रकार से हो सकता है, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से हो सकता है, किसी भी प्रकार से आप समझ सकते हो। 3 चरण में ये सृष्टि का परिवर्तन किया जाएगा और पहला चरण शुरू हो चुका है, जो कि विश्व युद्ध के स्तर पर देखा जाएगा। विश्व युद्ध का स्तर मतलब ये कि बमों के माध्यम से, मिसाइलों के माध्यम से, शस्त्रों के माध्यम से सब कुछ नष्ट किया जाएगा, इंसानों का भी संहार किया जाएगा। और दूसरा चरण होगा गृह युद्ध के माध्यम से। इंसान इंसान को देखना नहीं चाहेगा और स्वयं एक इंसान दूसरे इंसान को मृत्यु दंड देगा। ये सब कार्य काल पुरुष के माध्यम से होगा। तीसरा चरण है जल प्रलय, जो आखिरी चरण होगा 2028 और 29 के बीच में होगा। और उसके बाद शिव युग का आगमन हो चुका होगा। मतलब ये इस पृथ्वी से, इस दुनिया से, इस सृष्टि से अधर्म का खात्मा हो चुका होगा, कलयुग परास्त हो चुका होगा। कलयुग एक काल पुरुष के समक्ष अपना सरेंडर कर चुका होगा, अपना समर्पण कर चुका होगा कि मैं हार गया। इसके बाद आरंभ होगा शिव युग। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।